तो और भाई लोग कैसे हो आप सब लोग मेरे यार। तो इस एपिसोड की शुरुआत वहीं से होता है जहाँ से कि पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। पिछले एपिसोड में हम सभी लोगों ने देखा था कि किनले नानजियांग के बारे में पता लगाने के लिए यू सिटी पर आया था और वहाँ पर पहुँचने के बाद 2 दिनों तक लगातार जांच करने के बावजूद किनले को नानजियांग के बारे में दूसरा और कोई भी बात के बारे में पता नहीं चला। वो ये सोच ही रहा था कि शायद से नानजियांग यहाँ से पहले ही चला गया है। तभी पीछे से एक बंदा आकर किनले को बोलता है, ब्रदर जरा रुको, क्या मैं तुम्हें पूछ सकता हूँ कि तुम भी एजियन स्काई इमॉर्टल सेट के टूर्नामेंट के लिए यहाँ पर आए हो। किनले उस बंदे के बारे में पूछता है तो वो बोलता है, मेरा सरनेम झाओ है, मैं यांगहे काउंटी से आया हूँ, वैसे मैं तुम्हें क्या कह के बुलाऊं? किनले बोलता है, मेरा नाम किनले है और मैं शांग इवान एंशिएंट सिटी से हूँ। मैं इस जगह पर नया हूँ और मैं ये नहीं जानता हूँ कि इमॉर्टल सिलेक्शन टूर्नामेंट क्या है। झाओ बोलता है, क्या ब्रदर किन को नहीं पता, ये एजियन स्काई सेट में ज्वाइन होने के लिए सिलेक्शन टूर्नामेंट है। हर 5 साल में बाहरी दुनिया के डिसाइबलों को रिक्रूट करने के लिए एक मीटिंग होता है। किनले इस बात को सुनकर अपने मन में सोचते हुए बोलता है, डिसाइबलों को एक्सेप्ट कर रहा है। एजियन स्काई सेट में बहुत सारे एक्सपर्ट हैं, मैं ऐसे ही सीधा अंदर नहीं जा सकता। ये मेरे लिए एक बहुत ही अच्छा मौका है, तो फिर क्यों ना इसका फायदा उठाया जाए। ये सोचने के बाद किनले बहुत ही ज्यादा खुश होते हुए झाओ को बोलता है, क्या ऐसा है? मैंने सुना है कि यहाँ पर एक बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है, लेकिन मुझे ये बिल्कुल भी नहीं पता था कि आखिरकार ये क्या था। मुझे अच्छी तरीके से इसके बारे में बताने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया ब्रदर झाओ। झाओ बोलता है, तो क्या ब्रदर किन भी इसमें हिस्सा लेने का इरादा रखता है? किनले बोलता है, हाँ बिल्कुल। जो सुनकर झाओ बोलता है, बहुत बढ़िया, तो फिर क्यों ना हम दोनों साथ चले और रास्ते में एक दूसरे का ख्याल रखे। आज सिलेक्शन का आखिरी दिन है, हमें जल्दी करना होगा। किनले बोलता है, ठीक है, तो फिर मैं रास्ता दिखाने के लिए इसे ब्रदर झाओ पर छोड़ दूंगा। और अपने मन में सोचते हुए बोलता है, हालांकि ये बंदा अनजान है, लेकिन उसे देखकर ऐसा लग रहा है कि उसके पास बहुत सारे जानकारी हैं, वो मेरा काम आ सकता है। दूसरी तरफ झाओ किनले को कोई दिक्कत नहीं कहकर अपने साथ रास्ता दिखाते हुए ले जाने लगता है और फिर हमें सीधा ही आधे घंटे बाद का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर हमें एक बंदे के सामने बहुत सारे लोगों को दिखाया जाता है और वो उन लोगों को बोलता है, सब लोग इमॉर्टल सिलेक्शन टूर्नामेंट में आप सभी का स्वागत है। मैं रिसीविंग हॉल का चीफ ग्रैंड मास्टर हूँ यू डियान। ये वैली ऑफ ट्रायल असेसमेंट साइट है। तुम लोगों के पास समय सीमा 3 घंटे है। अगर तुम लोग मेरे पीछे इस वैली को पार कर पाते हो तो फिर तुम लोग पास हो जाओगे। तुम सभी लोगों के पास आज आखिरी मौका है, इसके बाद दोबारा तुम लोगों को 5 सालों के लिए इंतजार करना होगा। अगर तुम लोगों को ये मुश्किल लगता है तो फिर बेझिझक होकर जा सकते हो, वरना तुम सभी को एशियन स्काई सेट के रूल्स को फॉलो करना होगा। क्या किसी के पास कोई सवाल है? ये सुनकर सब लोग शांत रहता है, जो देखकर वो बंदा बोलता है, बहुत बढ़िया। इस वैली के उस पार एशियन स्काई सेट के मेन गेट है, तो असेसमेंट को अब शुरू किया जाता है। इतना सुनते ही सभी लोग तेजी के साथ वैली के अंदर भागने लगता है और हमें झाओ और किन को दिखाया जाता है, जहाँ पर कि झाओ किनले को बोलता है, ब्रदर किन, वैली में जल्दी मत जाओ। किनले बोलता है, क्या? लेकिन आखिरकार ऐसा क्यों? झाओ बोलता है, जहाँ तक मुझे पता है इस वैली में 4 गार्डियन बीस्ट है। किनले बोलता है, 4 गार्डियन बीस्ट? झाओ बोलता है, हाँ बिल्कुल, इसलिए हमें इसके लिए पहले से ही तैयार होना होगा। ये बोलते हुए झाओ एक ग्रास को उठा लेता है, जिसे देखकर किनले पूछता है, क्या वो मिस्ट बर्निंग ग्रास है? झाओ बोलता है, ब्रदर किन के आंखें तो बहुत ही तेज है, ऐसी अफवाह है कि 4 गार्डियन बीस्ट को मिस्ट बर्निंग ग्रास के स्वाद नापसंद है। इस चीज के साथ 4 बीस्ट हम पर अपना ध्यान बिल्कुल भी नहीं देंगे। चलो अब फिर से आगे बढ़ते हैं। किनले बोलता है, ठीक है। इसके बाद हमें कुछ देर बाद एक जगह पर कुछ डिसेबलों को एक बीस्ट के साथ लड़ते हुए दिखाया जाता है और किनले दूर से उस लड़ाई के धमाके को देखने लगता है। किनले बोलता है, यकीनन आगे लड़ाई हो रहा है। झाओ बोलता है, हो सके तो सूख जाओ और अपने एनर्जी को बचाओ। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि वो दोनों ही यहाँ से भागने लगता है और भागते हुए किनले अपने मन में बोलता है, हालांकि मेरे ओरिजिनल कल्टीवेशन बेस इन 4 गार्डियन बीस्ट को संभालने के लिए काफी से भी ज्यादा है, लेकिन अगर मैं अपने ताकत को रिवील कर देता हूँ तो फिर मेरा प्लान बर्बाद हो जाएगा, इसीलिए मैं ऐसा नहीं कर सकता। और तभी अचानक किनले सामने किसी चीज को देखकर बोलता है, ब्रदर झाओ रुक जाओ। हमें दिखाया जाता है कि उन दोनों के सामने वही बीस्ट आ चुका है और वो बीस्ट उन दोनों को देखकर बहुत ही गुस्से से रोर करता है। झाओ बोलता है, यहाँ का इलाका बहुत ही कम है,
है और आगे बढ़ने का सिर्फ एक ही रास्ता है। मिस्ट बर्निंग ग्रास यहाँ पर काम नहीं करेगा। क्या ब्रदर किन के पास कोई दूसरा तरीका है? और तभी वो एक पेड़ के ऊपर एक तिलिस्मान को लगा हुआ देखकर बोलता है, ये तो एक सेकेंड लेवल का लाइटनिंग तिलिस्मान है, आखिरकार ये ऐसी जगह पर क्यों है? दूसरी तरफ वो बीस्ट उन दोनों के ऊपर अटैक कर देता है और किनले चिल्लाते हुए बोलता है, ब्रदर झाओ संभल कर। और फिर वो दोनों ही जंप करते हुए उस बीस्ट के अटैक से बच जाता है, लेकिन झाओ ने उस तिलिस्मान को बाहर निकाल लिया था। वो बोलता है, ये लाइटनिंग तिलिस्मान इस गार्डियन बीस्ट को संभालने के लिए काफी है, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि किसी वजह से ये तिलिस्मान एक्टिवेट नहीं हो रहा है। किनले अपने मन में बोलता है, एक आधा अधूरा ताबीज, क्या ऐसा हो सकता है? और फिर झाओ को बोलता है, वो लाइटनिंग तिलिस्मान मुझे दो। झाओ तुरंत ही किनले को वो तिलिस्मान दे देता है और किनले उसको लेकर कंप्लीट करते हुए तुरंत ही उस बीस्ट के ऊपर अटैक कर देता है, जिस वजह से वहाँ पर एक जोरदार धमाका होता है और शायद से वो बीस्ट वहीं पर मर जाता है। किनले बोलता है, एशियन स्काई सेट के लोग और गार्डियन बीस्ट के ताकत को जानते थे, इसीलिए उन लोगों ने जंगल में ही इन बीस्टों से निपटने का हल छोड़ दिया था, बिल्कुल उन मिस्ट बर्निंग ग्रास की तरह जिनका हमने पहले इस्तेमाल किया था। ये लाइटनिंग तिलिस्मान भी है जो इनकम्प्लीट है, इसे कंप्लीट करना उतना भी ज्यादा मुश्किल नहीं है और पार्टिसिपेंट में से जो कोई भी इसे कंप्लीट कर सकता है वे आमतौर पर इस ट्रायल को भी पास कर सकता है। क्या ऐसा हो सकता है कि वो शुरुआती डिसेबलों के नजरे और एक्सपीरियंस को टेस्ट करने की कोशिश कर रहे हो? इसके बाद हमें बताया जाता है कि गार्डियन बीस्ट को खत्म करने के बाद किनले और उसके साथी फिनिश लाइन पर पहुंच गया है। थोड़ी देर बाद बाकी के लोग भी आने लगे, लेकिन आखिर में उनमें से ज्यादातर को वैली से बाहर निकाल दिया गया। सिर्फ वो लोग ही जो एशियन स्काई सेट के सच्चे इरादे को समझ सकता है वही अंदर आने के काबिल है। हमें उसी एल्डर को दिखाया जाता है जो कि उन सभी डिसेबलों को बोलता है, बधाई हो, आज से तुम सभी एशियन स्काई सेट में एंटर करने के लिए क्वालिफाइड डिसेबल हो। हालांकि एक एंट्री लेवल का डिसेबल ऑफिशियली इनर डिसेबल नहीं है। सिर्फ 3 महीने के अंदर अगर तुम सभी लोग अच्छी तरीके से सर्व करते हो तो ही तुम लोग इनर डिसेबल बन सकते हो। एशियन स्काई सेट में 3 पीक, 5 वैली और 7 इमॉर्टल केव हैं। तुम सभी को इनमें से किसी एक पर रैंडमली ट्रांसफर किया जाएगा और जो कोई भी इसका पालन नहीं करेगा उसे वापस भेज दिया जाएगा। ये बोलते हुए वो एल्डर उस टोकन को बाहर निकालकर उन सभी को एक एक दे देता है और आगे बोलता है, सारी जानकारी इन जेट के अंदर है, तो इसे अच्छे से देखने के बाद ही यहाँ से जाना। हमें किनले के टोकन को दिखाया जाता है जहाँ पर की हुईचन पिक लिखा हुआ था, जिसे देखते हुए किनले बोलता है, इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता है कि आखिरकार मुझे कहाँ भेजा जा रहा है, मुझे तो बस किसी तरह दाविश नानजियांग के करीब पहुँचना है। इसके बाद हमें उन सभी को आपस में बात करते हुए दिखाया जाता है जहाँ पर कि झाओ किनले को बोलता है, ब्रदर किन कांग्रेचुलेशन, हुईचुन पीक एक ग्रेट प्लेस है, आपको बहुत ही अच्छा डील मिला। किनले बोलता है, नहीं, ये सब कुछ ब्रदर झाओ के एडवाइस के वजह से हुआ है, वरना मैं तो शायद से एशियन स्काई सेट में एंटर ही नहीं कर पाता। वैसे ब्रदर झाओ को कहाँ पर असाइन किया गया है? झाओ बोलता है, मुझे लिंग मियाओ पीक पर असाइन किया गया है, इसका स्पेशलिटी डिफेंस है, रूल्स के हिसाब से हमें ट्रायल वैली को तुरंत ही छोड़ के जाना चाहिए। ऐसा लगता है कि हम कुछ महीने में एक दूसरे से फिर से मिलेंगे। किनले अपने मन में सोचते हुए बोलता है, ये बेहतर है कि मैं उससे दूर ही रहूं, भले ही हम दोनों एक जगह पर हैं, लेकिन झाओ की बैकग्राउंड अननोन है, इससे मेरे बदला लेने के इरादे पर असर पड़ सकता है। और फिर वो झाओ को बोलता है, ब्रदर झाओ को इतना चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं है, चलो चलते हैं। इसके बाद वो दोनों ही अपने अपने पीक में जाने के लिए निकल जाता है और किनले अपने पीक पर पहुंचने के बाद बोलता है, मुझे देखने दो, अगर मुझे और किसी चीज की जरूरत हुई तो फिर मैं इसे इस एशियन स्काई सेट से हासिल कर सकता हूँ। और इसी सीन के साथ ये वाला एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर देना। मैं मिलूंगा आप सभी से एक और नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।